नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे आज जो मार्केट में फॉल आया है तो क्या यहाँ से मार्केट में जो फॉल है वो कंटिन्यू रहेगा या फिर हमें दोबारा से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं यहाँ पे मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर 17,800 ब्रेक होता है तो आपको सीधा सीधा जो टारगेट मिलेगा वो आपको 17,730 का मिलेगा। और अराउंड जो आपका वन वे फ्लो ये जो फॉल आया, इसमें निफ्टी ऑलमोस्ट इसने 17,735 का लो बनाया था, फिर थोड़ी देर ऊपर गया पुल बैक में और फिर दोबारा से एक बार इसने जो लो बनाया वो 17,722 का बनाया। यही चीज़ मैंने आपको क्लियरली समझाई थी कि कोई भी मार्केट यहाँ पे आज कोई बड़ी गिरावट नहीं आ सकती, सिर्फ इतना ही गिर सकता है 730 720, ज़्यादा से ज़्यादा 700 तक। आपको अगर यहाँ तक में अगर आप बने होते हो तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। मैंने जो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी पोजीशन अराउंड 15,000 क्वांटिटी की 17,500 की पुट पे बनाई थी, जिसको मैंने 9 10 11 रुपये पे ख़रीदा था। और मैंने उसको यहाँ पे ख़रीदना स्टार्ट किया था बेसिकली जब ये गिर रहा था। ये जो पुल बैक आया यहाँ पे मैंने उसको ख़रीदना स्टार्ट किया था और फिर ये जो फ़्लो में गया, इसी फ़्लो में वो 10 11 रुपये का ऑप्शन अराउंड 25 का हाई बना के आया था। बट मैंने जो प्रॉफिट बुक किया था अराउंड 21 के ऊपर मैंने सारा प्रॉफिट बुक करने की पूरा कर लिया था। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से नॉर्मली क्या होता है कि मैं लेवल्स के हिसाब से अराउंड 100 पॉइंट का टारगेट लेके चलता हूँ। जहाँ पे मेरी एंट्री हो रही है वहाँ से मैं 100 पॉइंट के टारगेट का अप्रॉक्सीमेट लेके चलता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एंट्री करी है तो यहाँ पे निफ्टी अराउंड 17,820 के आसपास था। ठीक है, 17,820 से अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरा जो टारगेट आएगा वो अराउंड आएगा 17,720 का, यानी ये जो टारगेट है ये मेरा टारगेट है। बट हुआ क्या, आप देख रहे हो विद इन 20 मिनट्स में, यानी आप देख रहे हो यहाँ पे ये 5 5 मिनट के कैंडल है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट में ही वो ऑप्शन 10 से सीधा सीधा 25 पहुंच गया था, मतलब डबल हो गया था। ठीक है, तो डबल हो गया तो जाहिर सी बात है 20 मिनट में आपका डबल हो गया तो फिर इसमें ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो और चुपचाप से शांति से मार्केट में थोड़ा सा साइडवेज बैठ जाओ। क्योंकि मार्केट ऐसे शार्प सेलिंग के बाद पुल बैक दिखाता है और फिर थोड़ी देर बाद जाके गिरता है। तो जब ये पुल बैक दिखा के यहाँ पे साइडवेज जाता गया तो 14 रुपये पे मैंने दोबारा उसको बाय कर लिया था। और ये दोबारा इसने जब लो बनाया तो 21 रुपये पे मैंने उसको दोबारा से बुक कर लिया था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 10 रुपये का ऑप्शन मेरे को दो ट्रेड में मिला के अराउंड टोटल 19 पॉइंट के आसपास मेरे को दे के गया है, जो कि एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट है मेरे आज के दिन के लिए। क्योंकि पहले मैंने 15,000 क्वांटिटी लेके प्रॉफिट बुक किया था, दोबारा जो मैंने लिया था वो 5,000 क्वांटिटी में लिया था। तो ओवरऑल अराउंड 1,72,000 के आसपास मेरे को टोटल प्रॉफिट यहाँ पे आज के दिन में मिला है। और इन्वेस्टमेंट भी मेरा करीब इतना ही था, इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं था। क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा बेयर मतलब ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं नॉर्मल ट्रेड कर रहा था और नॉर्मल ट्रेडिंग में ही ये चीज़ मैंने करी थी। सेम चीज़ बैंक निफ्टी आपका, यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैं कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता नहीं हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बैंक निफ्टी का थोड़ा सा वॉलेटाइल इंडेक्स है। तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे ये फॉल आया, बट मेरी जो पोजीशन थी वो निफ्टी के अंदर थी, फॉल आया। मॉर्निंग में मैंने आपको क्लियरली टारगेट दिया था कि बैंक निफ्टी का जो टारगेट होगा वो आपका ये था। अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊँ यहाँ पे, ये बैंक निफ्टी का टारगेट था। ठीक है, ये जो इसने मॉर्निंग में ही हिट कर दिया था। इसके बाद जो टारगेट था वो ये वाला था। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ समझ के चलना है कि आपका कोई लेवल ब्रेक हो रहा है, उस लेवल के बाद कितना आपका टारगेट है। अगर वो टारगेट अचीव होता है तो उस टारगेट के लिए बैठो, और वो टारगेट जैसे ही आ जाता है तो जो भी ऑप्शन का प्राइस चल रहा है उसको सिंपल भाषा में अपना प्रॉफिट बुक कर लो। यानी अगर मैं आपको बताऊं, देखो आज आपको जो मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस बताई थी 2 दिन पहले सैटरडे की वीडियो में, आपको वो भी यहाँ पे क्लियरली आज समझ में आ गई होगी कि उसमें मैंने आपको क्लियरली क्या बताया था कि लेवल कब ब्रेक होते हैं। लेवल जब ब्रेक होते हैं जब कॉल राइटर उस लेवल पे एग्रेसिवली आके शिफ्ट होता है। जब मैंने मॉर्निंग में वीडियो बनाया था तो 17,800 की कॉल पे करीब करीब 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट था और विद इन 5 to 10 मिनट्स में यहीं वहाँ पे करीब करीब 90 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया था। अभी भी आप देख सकते हो
83 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। और पुट पे आप देखोगे तो सिर्फ 51 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, यानी लेवल जैसी ब्रेक हुआ, कॉल राइटर्स को यहाँ पे फ़ायदा मिला क्योंकि उन्होंने सेलिंग करी। पुट राइटर की अनवाइंडिंग का प्रेशर मार्केट को नीचे ले गया। ठीक है, तो ईजिली मार्केट ने करीब करीब 120-130 पॉइंट का फॉल दिखा दिया, जो कि काफ़ी सफिशिएंट है। अगर आप 120-130 पॉइंट के फॉल में 60-70 पॉइंट कमाना सीख गए तो आपका जो ऑप्शन है वो बहुत ईजिली डबल हो जाता है। और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में अगर आपने 80 से 100 पॉइंट कमाना सीख लिया तो आपको वो ऑप्शन बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकता है। अब यहाँ पे देखो, मेरा व्यू सिंपल था जो मैंने आपको मॉर्निंग में ही बताया था। ठीक है, 2 मिनट और मैं आपके लूँगा यहाँ पे। देखो, मॉर्निंग में मैंने आपको क्या बताया था, सेम एनालिसिस मैंने आपको फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में करके दी थी कि अगर 17,800 ब्रेक होता है तो आपको सीधा सीधा टारगेट जो मिलेगा वो 17,730 का मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो फॉल आया है, इस फॉल के लिए मैं बैठा हूँ, मीन्स मैं इस टारगेट के लिए बैठा हूँ। अब इस टारगेट में मेरा जो ऑप्शन का प्राइस है, चाहे वो 17,500 की पुट हो, चाहे वो 17,600 की पुट हो, वो जितनी बढ़ेगी, वो 10 की 50 हो जाएगी तो मैं 50 पे बुक कर लूँगा। वो अगर 10 की सिर्फ 12 होगी तो मैं 12 पे प्रॉफिट बुक कर लूँगा। अगर वो 10 की मान लो 100 हो जाएगी तो मैं 100 पे प्रॉफिट बुक करूँगा। मीन्स मेरा पहली अप प्रायोरिटी क्या रहेगी कि मेरा टारगेट हिट हो रहा है तो मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करूँ, क्योंकि मेरा टारगेट हिट हो रहा है। इसके बाद मार्केट क्या करेगा वो चीज़ मैं थोड़ी देर बाद रियलाइज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है ये ऑप्शन यहाँ से भागता हुआ चला जाएगा। कोई भी पुल बैक आएगा, इस ऑप्शन की वैल्यू दोबारा से नीचे आ जाएगी, मैं दोबारा से इसको खरीद सकता हूँ क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया तो मैंने ट्रेन मिस कर दी है। बट पहली चीज़ ये है कि मेरा ये टारगेट है, वो टारगेट के लिए तो मैंने जो क्वांटिटी पंच करी है हैवीली वो मैं बुक कर लूँ। उसके बाद में छोटी मोटी क्वांटिटी 3,000 5,000 क्वांटिटी छोड़ दूंगा, हो सकता है ये यहाँ से दोबारा से और नीचे गिरता हुआ चला जाए, फिर मैं नेक्स्ट टारगेट ओपन होने का इंतज़ार करूँगा। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया आपको यहाँ पे क्या चीज़ फॉलो होती है? इतना आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब कल क्या होगा, कल देखो फिर निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो ट्यूसडे का ट्रेडिंग सेशन है। आज ऑलरेडी मार्केट थोड़ा गिर गया है, तो कल सेम चीज़ हो सकती है। क्या रह सकता है, साइडवेज सा मार्केट ट्रेड कर सकता है। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कल का ट्रेडिंग सेशन यूएस मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। कल यूएस इन्फ्लेशन डाटा आएगा, हालांकि वो शाम को आएगा, बट उससे पहले हो सकता है कि यूएस मार्केट उसको फैक्टर इन करने की कोशिश करे। तो आज रात में अगर वो पॉजिटिव क्लोज होते हैं तो हम हो सकता है गैप अप खुल जाए, अगर वो नेगेटिव क्लोज होते हैं हम हो सकता है गैप डाउन खुल जाए। बट करेंटली जो सिचुएशन दिख रही है, अगर उसके हिसाब से हम देखें तो 17,800 आपके लिए दोबारा से रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि 83 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे खड़ा हुआ है, पुट साइड पे करीब 51 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,900 की कॉल पे 82 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 82 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,900 की पुट पे 16 लाख का, 17,700 की पुट पे आपको 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, और कॉल पे आपको 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी भी मार्केट स्टिल रेंज बाउंड है। दूसरी चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट आपको बताता हूँ कि आपको कभी भी ये चीज़ जज करनी हो कि मार्केट कितना गिर सकता है कितना बढ़ सकता है, तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ है, जो भी शॉर्ट स्ट्रेडल की वैल्यू चल रही है, अगर निफ्टी 17,800 ट्रेड कर रहा है तो शॉर्ट स्ट्रेडल की वैल्यू आपकी कितनी चल रही है, 94 प्लस, अगर मैं इसको 80 कर देता हूँ तो करीब 170 पॉइंट की है। तो निफ्टी 170 पॉइंट तक गिर सकता है। इस 170 पॉइंट में अगर ऑलरेडी मार्केट 120-130 पॉइंट गिर गया है तो उसके बाद फर्दर कोई शॉर्ट मत बनाओ, आप ट्रैप हो सकते हो, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। और अगर 170-180 पॉइंट गिर गया है तो वहाँ पे तो बिल्कुल मत शॉर्ट करना, क्योंकि आपको मार्केट बाउंस दे देगा और आप ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे तो देखते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है मैंने। स्टिल अभी भी अगर देखा जाए तो निफ्टी अपनी उसी रेंज के अंदर है जिस रेंज के अंदर हम इसको ट्रैक कर रहे हैं पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन, यानी बजट के बाद से जितने ट्रेडिंग सेशन हुए हैं उसमें ये इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर ग्लोबल मार्केट थोड़े से इम्प्रूव हुए तो फिर से दोबारा से हायर साइड पे जाने की कोशिश करेगा, और थोड़े से वीक हुए तो लोअर साइड पे जाने की कोशिश करेगा। अगर ये लोअर साइड पे जाता है तो 17,700 ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट इसके लिए जो खुलेगा वो खुलेगा 17,650 का। ठीक है, इतना आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ग्लोबल और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी के लिए देखो देखो सिंपल ही चीज़ है, बैंक निफ्टी स्टिल अभी भी अपनी उसी रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है। ऐसी कोई इसने रेंज ब्रेक नहीं करी है, क्योंकि लोअर साइड पे आपके पास ये एक लेवल था, हायर साइड पे ये एक लेवल है, एग्जैक्टली यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, यहीं पे इसने सपोर्ट लिया है, तो ये पर्टिकुलर एरिया आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा।
मेन अगर देखें जो गिरावट आएगी वो आपकी 41,000 के ब्रेक होने के बाद आएगी। यानी 41,000 अगर ब्रेक होता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा नेगेटिविटी। अदरवाइज़ इस रेंज में ये क्या करेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा। पिछले 2-3 दिन से ये नैरो रेंज के अंदर कामकाज कर रहा था, तो ज़ाहिर-सी बात है पॉजिटिव ग्लोबल मार्केट थे नहीं तो ऊपर जा नहीं सकता था, इसलिए ये नीचे आ गया। इतना सा सिंपल सा आज का लॉजिक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन करंटली देख लेते हैं, तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में अगर जाओगे तो डाउ फ्यूचर 41 पॉइंट, नैस्डैक फ्यूचर 31 पॉइंट अप हैं। दोनों इंडेक्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं, क्योंकि नैस्डैक ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है पिछले 15-16 ट्रेडिंग सेशन में। 15% के आसपास उसने रिकवरी दिखाई थी, तो 1-2% की प्रॉफिट बुकिंग उसमें आ सकती है। और डाउ जोन्स ने ऐसी कोई गिरावट नहीं दिखाई थी, साइडवेज टू कंसोलिडेशन के मूड में है। तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की तरफ से जो भी हमें नए क्यूज़ मिलेंगे या जो भी नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कह सकते हैं कल यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने के बाद मिलेगी। यानी कल का डाटा आ जाएगा, उसके बाद हम हो सकता है एक नई डायरेक्शन प्रेडिक्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं ग्लोबल मार्केट की। इतना आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।